नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। महू नीमच रोड स्थित कृषि उपज मंडी में प्याज की नीलामी देर से शुरू करने पर किसान भड़क गए। मंडी अधिकारियों और व्यापारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए किसानों ने हंगामा कर दिया। मंडी गेट बंद कर मंडी प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। करीब 1.5 घंटे तक मंडी गेट बंद रखा गया। किसी को भी अंदर बाहर नहीं आने दिया। शुक्रवार को मंडी में प्याज की आवक काफी मात्रा में हुई थी। नीलामी समय खत्म होने के कारण प्याज की नीलामी नहीं हो पाई। बारिश के मौसम को देखते हुए शनिवार और रविवार की छुट्टी के दिन शेष रह गई प्याज की आवक की नीलामी तय हुई थी। तय समय 9:30 बजे नीलामी करना शुरू की थी, लेकिन मंडी प्रशासन और व्यापारियों ने प्याज गीला होने के कारण सुबह 11:30 बजे नीलामी शुरू करने की बात कही। इस बात को लेकर किसान आक्रोशित हो गए। किसानों का कहना था कि मंडी में 2 दिन से प्याज के ढेर लगा रखे हैं। किसानों के माल रखने के शेड पर व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में फिर से बारिश होती है तो किसान को काफी नुकसान होगा। किसानों को समझाने पूर्व मंडी डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी, मंडी प्रभारी राजेंद्र व्यास भी पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस भी पहुंची। रुपया बुधवार कुंटल में बेचो में आज 1800 क्यों मारे। क्या कारण रहा इसका? कारण कही है अभी वंदन गुरुवार दिन लकी क्यों ना आज शनिवार वही क्यों है तो नहीं वकी मारो माल फिर 300 रुपया मार तो एक निहाल पहला तो उत्पादन कम हुई मारे पहला ही ना। अभी क्या बोला आपको यहाँ पर प्रभारी ने? आपको क्या बोला? उन्होंने बोला जैसा माल उस दिन बिका था ऐसा का ऐसे ही आज भी बिकेगा, उसमें 300 रुपये कम है। उसके बाद भी छठी का ना बोलो, उसके बाद छठी हो रही है हमारी। अभी क्या करेंगे हम? अभी आश्वासन दे के गए आपको? आश्वासन देने से क्या होता है? आश्वासन तो पहले भी दे दिया था उन्होंने। हमने मंडी गेट बंद करा था तब भी बोला था उन्होंने कि ये का यही भाव बिकेगा, तो भी नहीं बिका। सही किस तरह का गेट रोका गया? आज रात में जो बारिश हुई उसके कारण जो किसानों की उपज थी पूरी तरह से भीग चुकी थी। मंडी प्रशासन लगातार तानाशाही रवैया जो अपना रहा है, मंडी को जल्दी बंद कर देता है। जब अगर प्राकृतिक आपदा आने वाली थी तो मंडी को 1 घंटा अगर ये चला देते तो किसानों का सभी माल बिक जाता, लेकिन उन्होंने 5 बजे ही मंडी बंद कर दी। इस कारण किसानों को नुकसान हुआ। इस कारण विरोध में किसानों ने अपना गेट जाम कर दिया था। और जो सुबह मंडी 9:30 बजे स्टार्ट होनी थी, इन्होंने आज 11:30 बजे स्टार्ट करी। किसानों का आरोप है कि उनको शेड भी नहीं मिलते हैं रखने के लिए माल। क्या है? हम लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। हमने जिला प्रशासन श्रीमान जिलाधीश महोदय को भी 4 दिन पहले हमने लेटर के माध्यम से अवगत कराया कि जो किसानों के लिए शेड बने इन पर व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन प्रशासन इस ओर मंडी प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है और आज उसकी नुकसानी किसानों को भुगतनी पड़ रही है। कुछ किसान कह रहे हैं कि भाव कम मिल रहा है कल से। गीला होने के कारण व्यापारी वास्तव में किसानों का माल कम दांव पे खरीदते हैं। इसी विरोध को लेकर किसानों ने गेट को बंद किया था कि जो कल का भाव था उसी रनिंग भाव पर हमारा माल बिकना चाहिए। आज भी कुछ किसान नाराज हो रहे हैं। कुछ किसानों को आश्वासन देने के बाद हम जा रहे हैं। हमने जो चर्चा की मंडी प्रशासन से, और हम उन किसानों का पक्ष रखेंगे और उनका माल भी तुलवाएंगे। 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलेंगे। और फिर कलेक्टर और एसपी साहब आम नागरिक बनकर रोड पर आ गए मास्क को लेकर। आपको बता दें कि रतलाम शहर में फैले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी खुद आम आदमी बनकर सड़क पर उतर रहे हैं और बिना मास्क लगाए घूमने वालों की धर पकड़ कर रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के नेतृत्व में रविवार को 1 दर्जन से अधिक दुकानों पर आकस्मिक चेकिंग की गई। इन दुकानों में बिना मास्क लगाए दुकान संचालक और ग्राहक मिले, जिन्हें पकड़ा गया। ऐसे दुकान संचालकों के खिलाफ प्रशासन अब पुलिस प्रकरण दर्ज कर रहा है। उल्लेखनीय है कि रतलाम में कोरोना संक्रमण अब बड़ी तेजी से फैल रहा है। पिछले 2 दिन में कोरोना मरीज 2 गुने हो गए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने बाजार में मास्क लगाकर निकलना अनिवार्य कर दिया है। सभी मॉल और दुकानदारों को भी बिना मास्क आने वाले ग्राहक को सामान नहीं देने को कहा गया है, लेकिन शहर में अभी भी लोग बिना मास्क के निकल रहे थे। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए रविवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी अपने वाहनों को छोड़कर आम आदमी की तरह आम नागरिक के रूप में निकले और शहर में बिना मास्क घूमने वाले लोगों को पकड़ा और कई दुकानों पर भी पहुंचे। जहां पर दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क के मिले, उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन जब सारी आर्थिक गतिविधियाँ चल रही हैं उसके बाद लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और उस पर 2-3 ऑप्शन है कि आप 100% वैक्सीनेटेड हो, मास्क प्रॉपर लगा रहे और अनावश्यक भीड़ ना हो। वैक्सीन हमारे यहाँ पर्याप्त हो गया है, 100% के आसपास हम लोग हैं। मास्क में लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, और इस बार चूँकि सिम्टम्स नहीं है इसलिए लोगों को डर भी नहीं है। कल ही एक ऐसा केस आया जिसमें कंटेनमेंट जोन में एक व्यक्ति था और वो अपने घर अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था, जिस पे FIR दर्ज हुई है। आज जिन दुकानों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का रूल फॉलो नहीं किया है उन सब पे FIR होगी। 15 से 20 दुकानों पे आज FIR 188 के तहत की जाएगी।
और हम लोग आम आदमी की तरह घूमने का मकसद ये था कि आमतौर पर जब गाड़ियों में निकलते थे लोग देख के मास्क लगा लेते थे और फिर उसको फॉलो नहीं करते थे। इस तरह की कार्रवाइयाँ चलती रहेगी। हमारा उद्देश्य शहर को सुरक्षित करना है और लोगों में ये मैसेज देना है कि बहुत ही छोटी चीज़ है। एक व्यक्ति के रूप में देखें कि आपको मास्क लगाना, तो इसके लिए कोई परिश्रम या कोई धन की आवश्यकता नहीं है। एक नागरिक होने के नाते इतना तो करना ही होगा और इसीलिए ये कार्रवाई और आगे भी चलती रहेगी, जिससे कि शहर सुरक्षित रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला सीहोर अंतर्गत मंडल अहमदपुर में बूथ विस्तार की बैठक गायत्री गार्डन में रखी गई, जिसमें पार्टी को पोलिंग बूथ तक मजबूत करने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, सीहोर विधायक सुदेश राय, जिला प्रभारी बहादुर मुकाती, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, मंडल अध्यक्ष गिरीश सोलंकी, लालू बना, युवा भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र त्रिपाठीदार और सैकड़ों भाजपा सदस्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष जी का भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा और कुछ ही देर में हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आपके सामने विस्तृत रूप से रखा है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से यदि जुड़े हैं तो किसी स्वार्थ से नहीं जुड़े, निस्वार्थ रूप से विचारधारा से प्रभावित। हमको देश में ऐसा व्यक्ति मिला है जो आज प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम सबका भी कर्तव्य है और हमारे प्रदेश उमरिया में गुरुद्वारा गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। गुरुद्वारा उमरिया गुरु गोविंद सिंह साहिब नानकपुरा में श्री अखंड पाठ साहिब की लड़िया का बेरवा 22 दिसंबर से शुरू होकर 10 जनवरी को पाठ का समापन हुआ। इस अवसर पर कथावाचक सरताज सिंह जालंधर वालों ने गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पर उनके इतिहास की कथा का वर्णन किया और पंजाब से आए कीर्तन जत्था गुरप्रीत सिंह रंधावा, अवतार सिंह, जसवीर सिंह जी ने भजन करके सबको निहाल कर दिया। विगत 16 दिनों से चले आ रहे पाठ का समापन हुआ। इस अवसर पर गुरुद्वारा के पाए जी द्वारा अरदास की गई और इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं को लंगर छाक्या प्रकाश पर्व कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रधान नरेंद्र सिंह गिल, गुल्ले भैया, हरेंद्र सिंह काकी, राजेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, अमरजीत सिंह, जसविंदर सिंह, चिरंजन सिंह और समूह संगत के सहयोग से गुरु पर्व मनाया गया। रविवार को सेन समाज द्वारा हेयर आर्टिस्ट जावेद हबीब का शिव मंदिर बस स्टैंड पर पुतला दहन कर जावेद हबीब पर कार्रवाई की मांग को लेकर तहसीलदार RL मुनिया को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सेन समाज जहां अपने कार्य को बेहद ईमानदारी से करता है और पूरे भारत में ईमानदारी के लिए जाना जाता है, ऐसे समाज को जावेद हबीब द्वारा एक सेमिनार में महिला के सिर पर थूक कर हेयर कट करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी सेन समाज कठोर शब्दों में निंदा करता है और उक्त घटना से संपूर्ण सेन समाज आक्रोशित है। इस दौरान सेन समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसका पुतला दहन किया गया? जावेद हबीब का पुतला दहन किया गया है। इंदौर में एक संचालिका के ऊपर पानी की जगह थूक का इस्तेमाल करके उसने सेन समाज के लोगों को आघात पहुंचाया है। इसलिए सेन समाज का पूरा प्रदेश आक्रोशित है और अगर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और इसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो सेन समाज सड़कों पे आकर आंदोलन करेगी। क्या नाम आपका? संजय चौहान। जिस प्रकार से जावेद हबीब नाम का शख्स है जिसके द्वारा एक सेन समाज के साथ एक घिनौना मजाक किया गया है, उसने सरेआम सभी के सामने ये बता दिया है कि उसमें कितनी क्षमता है। आज उसने सेन समाज की एक महिला के सिर पर पानी की जगह अपने थूक का इस्तेमाल किया और बताया है कि जिस प्रकार से पानी की कमी होती है तो थूक का इस्तेमाल हम उस जगह कर सकते हैं, जो सरासर गलत होकर एक सेन समाज के ऊपर एक करारा तमाचा लगाया है। उस करारे तमाचे का जवाब सभी देश की सेन समाज देना चाहती है, जिसके अंतर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सभी सेन समाज सामगर द्वारा उसकी गिरफ्तारी, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई और उसके जितने भी हेयर सैलून चल रहे हैं उन सभी को बंद करवाने के लिए आवेदन दिया है। साथ ही साथ सभी सेन बंधुओं के द्वारा बस स्टैंड पर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी सेन बंधु उपस्थित रहे और सभी की मांग है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम आपका? पत्रकार राजू पदिया, शामगढ़।
जबलपुर रांची स्थित गणेशगंज प्राथमिक माध्यमिक शाला में असामाजिक तत्वों का आना जाना और शिक्षकों और बच्चियों को परेशान करना आम बात हो चली है। बीते दिनों स्कूल प्रांगण में असामाजिक तत्व सुनील के द्वारा स्कूल प्रांगण में पुष्कर शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर स्कूल शिक्षक एस मरकाम से कहासुनी हो गई। शिक्षक मरकाम ने बताया कि वो स्कूल में बैठे थे, तभी सुनील नामक व्यक्ति जो रांची का रहने वाला है, जो शराब पिए हुए थे, वो स्कूल प्रांगण के अंदर घुस गया, जिसे मना करने पर वो स्कूल शिक्षकों से अभद्रता करने लगा। जबकि इस दौरान बच्चे और बच्चियां अभी स्कूल के अंदर उपस्थित थे। मना करने पर शराब के लिए पैसे मांगने लगा और जब शिक्षक गणों ने मना किया तो स्कूल पर पत्थर बरसाने लगा। इस बात को लेकर गहमा गमी का माहौल उत्पन्न हो गया और शिक्षक मरकाम और सुनील के बीच हाथापाई हुई, जिसमें सुनील ने शिक्षक के ऊपर हाथ छोड़ दिया और इस बात को लेकर शिक्षा में अपने प्रिंसिपल को अवगत कराया और स्कूल प्रांगण के अंदर इस प्रकार की हरकत के लिए मारपीट करने के लिए रानी थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। कल शनिवार को की घटना है ये। एक सुनील नामक जो असामाजिक तत्व है, जो स्कूल के पीछे रहता है और दारू पी के वो कल आया ग्राउंड में और उसको मना करने पर गाली गलौज दिया और पैसे वगैरह की मांग करने लगा। तो हमने उनसे मना किया, यहाँ से दारूखोरी इधर मत करो, क्लास लगी हुई, स्कूल है, पवित्र जगह है। तो माना नहीं और उसको मना करने पर नाराज़गी जैसा हुई होगी वो पत्थर चलाने लगा और धक्का मुक्की की और हमारे साथी जो गौतम जी हैं उनका मोबाइल भी तोड़ दिया और इसमें हमको भी चोटें आई हैं। कुछ जाति सूचक शब्द? हाँ, जाति सूचक तो नहीं बोला है। हाँ, जाति सूचक बोला है कि भाई इस तरह से एकदम बाहर के हो या फिर नौकरी करने आए हो, हम यहाँ के हैं, और बहुत बंदी और मतलब माँ बहन की गाली भी दी है उसने। तो उसको यही समस्या रही और उसको मना करने पर उसने मतलब इस तरह से हरकतें की। बच्चों के भगाए क्लास के अंदर, नहीं तो बच्चों को भी चोट लग जाती है। तो इस तरह की वो असामाजिक तत्व है। प्रांगण के अंदर आ कहाँ से जाते हैं इससे? स्कूल प्रांगण के अंदर सर सामने से भी आ जाते हैं, पीछे से भी, मतलब दीवार बाउंड्री वाल टूटा हुआ है, वहाँ से जाते हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कोई हाँ, बच्चे, हाँ जी ज़रूर सर। हम शासन से यही मांग करते हैं कि भाई चौकीदार की नियुक्ति हो जाए ताकि बच्चों की सुरक्षा इसमें बनी रहे और क्लासें बराबर मतलब किसी तरह से डिस्टर्बेशन ना हो। थाने को सूचना दी थी? थाने को सूचना दी है सर। हाँ, FIR करा दी है। शासन से यही मांग है कि भाई सुरक्षा की भी व्यवस्था यहाँ पर समय समय पर जो है की जाए। जी, मेरा नाम KS मरकाम है, गणेशगंज स्कूल रांची। जबलपुर काजघर स्टेशन रोड पर सस्ती और सुलभ दवाइयां जो कि भारत सरकार के औषधि केंद्रों पर भी उपलब्ध हैं, उसी प्रकार से जेनरिक दवाइयों की उपलब्धता रामलला मेडिकल स्टोर में भी उपलब्ध है। रामलला मेडिकल स्टोर के संचालक ने बताया कि क्योंकि कंपनी से सीधे दवाइयां रिटेलर के पास आती हैं, इस कारण से वो और अन्य दवाइयों से बहुत सस्ती होती हैं, जबकि दूसरे प्रकार की मेडिसिन जो कंपनी से निर्मित होने के बाद स्टॉक लिस्ट MR डॉक्टरों और दवा दुकानों तक पहुंचते हैं, इसलिए ये महंगी होती हैं। जबकि जेनरिक दवाइयां जो सीधे कंपनी से रिटेलर स्टोर्स तक पहुंचती हैं, वो दवाइयों की तुलना में बहुत ही सस्ती होती हैं। मेडिकल स्टोर के संचालक ने बताया कि इन दवाइयों में किसी भी प्रकार से ना तो MG में कोई अंतर आता है और ना ही पावर में, और आम उपभोक्ताओं के लिए सस्ते दाम पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसमें सभी प्रकार की दवाइयाँ, चाहे वो किडनी कैंसर, लिवर, वॉट, विटामिन्स जो भी हो, सभी प्रकार की दवाइयाँ जेनरिक होती हैं जो आसानी से और कम दामों पर उपलब्ध हो जाती हैं। ये मैं शरद कुमार मेहता, रामलला मेडिकल स्टोर, स्टेशन रोड, कांचगढ़, जबलपुर से। हमारे स्टोर ने अभी जेनरिक मेडिकल का काम चालू किया है, जिसमें हम कस्टमर को 10% से लेके 80% तक का डिस्काउंट देते हैं। डिपेंड करता है दवाई के ऊपर। हमारे यहाँ जो दवाइयाँ होती हैं वो सेम पावर की, सेम कॉम्बिनेशन की, सेम एफिशिएंसी की दवाई रहती है। कोई अंतर नहीं आता। जो आप दवाई खाते हैं वही कॉम्बिनेशन, वही पावर, वही एफिशिएंसी हमारे यहाँ आपको मिलेगी। जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखता है, आप डॉक्टर का पर्चा लेके आइए या डॉक्टर का लिखी जो दवाई रहती है उसका रैपर लेके आइए। उस रैपर से हम वो कॉम्बिनेशन देख के आपको सिर्फ वही दवाई देंगे। इधर दवाई में सिर्फ अंतर ये रहता है कि सिर्फ दवाई का नाम बदलेगा, कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा। आप कोई दवाई खाते सिर्फ उसका नाम बदलेगा, बाकी पावर सब कुछ सेम रहेगा। अंतर यहाँ पे ये आ जाता है कि हमारे पास जो दवाइयाँ जेनरिक सीधे कंपनी से आती है, इस चक्कर में इसीलिए उनका रेट जो है काफ़ी कम पड़ता है। और जो दूसरी कंपनियाँ रहती है उनको अपना प्रमोशन करना, डॉक्टर को विज़िट करना, MR का खर्चा हो गया, उसके बाद उनके मैनेजर्स का खर्चा हो गया,
डॉक्टर को कुछ कमीशन देना, उनको कुछ स्पॉन्सर करना, उनके लिए गिफ्ट आर्टिकल अटेंड करना, उनके जो एनिवर्सरी वगैरह होती उसको भी मैनेज करना रहता है उनको, इसलिए उनका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने यहाँ पे क्या होता है, अपन को कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, सीधे कंपनी से दवाई आई, आप हमारे पास आएंगे, हम वो दवाई का कॉम्बिनेशन देखेंगे और आपको वही दवाई वही कॉम्बिनेशन में वैसे ही देंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, इसकी गारंटी रहती है। ये कंपनी जो है गवर्नमेंट की अप्रूव कंपनी है, ऐसा नहीं कि कोई लोकल कंपनी है, गवर्नमेंट से अप्रूव कंपनियां ही रहती हैं, सभी कंपनियां गवर्नमेंट से अप्रूव ही रहती हैं। इनमें दवाइयों को नया उभरता बाजार है ये आम उपभोक्ता के लिए किस तरीके से आसान, सरल और सहायक सिद्ध होता है? जेनरिक का आज की डेट में गवर्नमेंट जो है वो खुद प्रमोशन कर रही है, प्रधानमंत्री का अपना चल रहा है उनका जन औषधि केंद्र, उसी का टाइप का ये रहता है, वो गवर्नमेंट का, ये प्राइवेट सेक्टर पे है। उधर पे कई बार क्या होता है दवाई कॉम्बिनेशन रहता है, कहीं नहीं रहता, अपने यहाँ क्या रहता है काफ़ी कॉम्बिनेशन मिल जा रहे हैं। इस समय जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं और हर ही प्रकार की दवाइयाँ मिल रही हैं, तो जैसा वो रहता है वही रहता है। आज की डेट में गवर्नमेंट ने भी हर डॉक्टर को आदेश दे के रखा हुआ है कि आप जेनरिक नेम से दवाइयाँ लिखें, जेनरिक नेम ही प्रमोट करा जा रहा है। बहुत से डॉक्टर जो हैं दवाई के साथ जेनरिक नेम भी लिखते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आजकल गवर्नमेंट बना रही है बार बार, तो उपभोक्ताओं के लिए फ़ायदा रहता है कि वो जेनरिक दवाई के नाम से लेंगे तो उनको काफ़ी सस्ती पड़ती है। आज जो गैस की गोली खाते हैं वो 100 रुपये का पत्ता रहता है, पेंटाप्रोजोल जो खाते हैं कोई भी कंपनी का 100 रुपये से कम का नहीं आता है, यहाँ पे आपको 15-20 रुपये का पत्ता वो मिल रहा है, तो ये काफ़ी अंतर हो जाता है। दवाई तो वही है, पेंटाप्रोजोल खा रहे हैं आप या रेबिप्रोजोल खा रहे हैं, कॉम्बिनेशन वही रहता है, दवाई वही रहती है, बस नाम पे आपको नाम से क्या मतलब, आपको सिर्फ दवाई मिलनी चाहिए। जो पेंटाप्रोजोल लिखा हो डॉक्टर ने, आप पेंटाप्रोजोल खाइए। आप एक दर्द का ट्यूब खा लेते हैं, वो दर्द का ट्यूब 100 रुपये का आता है, वोवेरान वगैरह, वही यहाँ पे आपको 20-25 रुपये का मिल जा रहा है। चीज़ तो वही रहती है, चीज़ में कोई अंतर नहीं आता है। अच्छा, देखा जाता है कि ज़्यादातर डॉक्टरों के जो हॉस्पिटल में ही वो दवाइयाँ मिलती है, अगर आप बाहर से जाते हो लेने वहाँ पे नहीं मिलती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए रहता है कि कुछ कंपनियां जो होती हैं वो डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बना लेती हैं कि हाँ सर आप हमारी दवाइयाँ लिखिए, हम आपको उस लेवल पे कुछ कमीशन देंगे या कुछ आर्टिकल देंगे, जो उनका उन दोनों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो लोग जान कर सकते हैं, उसका अपन नहीं बता सकते। उस फील्ड में अगर अपन कुछ बोलेंगे तो अपने लिए गलत हो जाएगा। कल को कई डॉक्टर रहते हैं, कई कुछ नहीं रहते। इस फील्ड में हर जगह, हर फील्ड में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं, कुछ ख़राब लोग भी रहते हैं, तो किसी के लिए अगर अपन कुछ बोलें तो ये अच्छा भी नहीं लगता ना। आखिर वो भी जो है डॉक्टर आज की डेट में सबसे रिस्पेक्टिव आदमी कहलाता है, एक प्रकार का भगवान के पास सेकंड नाम उन्हीं का तो आता है ना। अगर उनके लिए अपन कुछ बोलें तो जमता भी नहीं है सर। आखिर लिखता तो दवाई डॉक्टर ही है ना, हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है दवाई देने वाले। अब डॉक्टर जो लिखता है ये उसकी वो रहता है ना। शरद कुमार मेहता, मेडिकल स्टोर, रामलला मेडिकल एंड जेनरिक स्टोर, स्टेशन रोड, कांचघर, जबलपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।